अगर बैकुंठ कहीं पर है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरथल में। जीटी करनाल रोड से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर अंदर आपको आना पड़ता है और यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं समर्थ गुरु धाम। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं और रोज की भागदौड़ से दूर सुकून पाना चाहते हैं तो समर्थ गुरु धाम आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। और सबसे अच्छी बात, ये आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है। दिल्ली से बस एक छोटी सी ड्राइव पर NH1 ग्रैंड ट्रंक रोड मुरथल 50th माइलस्टोन पर ये सुंदर आध्यात्मिक धाम स्थित है। समर्थ गुरु धाम जब आप पहुंचते हैं ना तो यकीन मानिए यहाँ पर आकर आपको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपको ऋषिकेश, आपको मसूरी, आपको देहरादून यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब आप यहाँ समर्थ धाम में पहुँचते हैं तो आपको आध्यात्म की असली पहचान होती है। जब आप अंदर आएंगे ना मेरे साथ तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वाकई में क्या आप दिल्ली के इतना नज़दीक है जहाँ पर आपको इतना सारा सुकून मिल रहा है, आप नेचर के इतना करीब है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि अगर असली में बैकुंठ कहीं पर है, सुकून कहीं पर है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। आइए। बैकुंठ धाम यही है, यही है। धाम में प्रवेश करते ही आप पहुंचते हैं बुद्ध कुंज में। हरे भरे वृक्षों और लता कुंजों के बीच भगवान बुद्ध और ओशो के दिव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो सनातन धर्म के शाश्वत संदेश को दर्शाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर गाड़ियां पार्क करने के लिए एक विशाल और सुरक्षित कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पार्किंग के ठीक पास ही आश्रम का रिसेप्शन एरिया आता है, जहां का विनम्र स्टाफ नए आने वाले साधकों का स्वागत करता है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप यहां आकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो जब आप यहाँ सामने से एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद आपको पार्किंग की यहाँ पर पूरी व्यवस्था दी जाती है। अगर आप अपनी ओन कार यानी कि अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग की एक बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी हुई है। आपकी गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करके उसके बाद हम यहाँ से सीधा चलते हैं रिसेप्शन की ओर। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ रिसेप्शन की ओर, यानी कि जहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं कि आपको आखिर कितने दिन के लिए यहाँ पर आना है, कितने दिन के लिए आपको यहाँ पर रहना है। तो ये सारी क्वेरीज जो है वो आप रिसेप्शन से करते हैं। तो चलिए अब आपको मैं लेकर चलती हूँ रिसेप्शन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी आपको कैसे क्वेरी करनी है। आप 1 दिन के लिए ठहर सकते हैं, आप 3 दिन के लिए भी ठहर सकते हैं, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो आप रिसेप्शन पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैसे? चलिए। तो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद आप पहुंच जाते हैं रिसेप्शन एरिया में। तो मैं इस वक्त रिसेप्शन एरिया में हूं। जो भी आपको क्वेरीज करनी होती है तो आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बहुत ही मेंटेन्ड, बहुत ही अच्छा स्टाफ यहाँ पर है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं। इफ़ आपने अपना ऑनलाइन अगर करवाया है तो भी आप यहाँ पर आकर बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप यहाँ पर आकर भी करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एरिया और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब आप आएंगे, इनसे बात करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिविटी आपको फील होगी। तो यहाँ आकर आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि आपको 1 दिन के लिए यहाँ पर रहना है या 3 दिन के लिए, किस प्रोग्राम में आपको शामिल होना है, कैसे आपको मेडिटेशन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको इस एरिया में रिसेप्शन पर मिल जाएगी। तो रिसेप्शन पर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे आपको आना है, कैसे आपको बात करनी है, क्या करनी है। अभी बहुत कुछ है यहाँ पर, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। तो अब रिसेप्शन के बाद हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की और व्यवस्था दिखाते हैं, क्या कुछ और स्पेशल खास है यहाँ पर। रिसेप्शन के पास ही
एक दिव्य गैलरी है जहां से आप ध्यान साधना के लिए विशेष मालाएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पुस्तकों का एक समृद्ध सेक्शन भी है जहाँ गुलशन मुर्शिद, अवधूत गीता और नाम सुमिर ले मन बावरे जैसी अद्भुत किताबें उपलब्ध हैं जो आध्यात्म की गहराइयों को समझने में आपकी मदद करती है। समर्थ धाम में जब आप एंट्री कर चुके होते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अब हमें थोड़ा सा ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान की बातें भी जाननी है, ज्ञान को भी समझना है, तो आप यहाँ की लाइब्रेरी में आकर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें पढ़कर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। तो चलिए आपको लाइब्रेरी के अंदर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको गुरुदेव की सारी बुक्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं गुरुदेव की इतनी सारी बुक्स हैं, ये बुक्स गुरुदेव ने ही लिखी हैं? जी, प्रायः गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है और वो एडिटिंग होकर के बुक बन जाता है। तो ये सारी किताबें जो है यहाँ पर वो गुरुदेव के उन्हीं प्रवचनों का संकलन है और बुक फॉर्म में भी है, ऑडियो फॉर्म में भी मिलता है। यानी कि गुरुदेव की जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी उनके विचार होते हैं, वो सभी चीज़ें इन बुक्स में, इन किताबों में निश्चित। हाँ, एक तो उन्होंने जो संतों पर प्रवचन किया तो लगभग 32 वॉल्यूम में इस जैसे ये संत मत है तो संत मत 7, तो ऐसे 32 भाग इसके हैं। के अलावा गुरुदेव कवि भी हैं, तो बहुत सारी उनकी 1000 गज़लों का संग्रह है। ये गुरुदेव कवि हैं तो हज़ारों गज़लें उन्होंने लिखी हैं, उनका संकलन है। गुरुदेव की अपनी कविताओं की, मौलिक कविताओं का संग्रह, जैसे ये आनंद गीता है, ये उनके साधना सूत्र हैं इसमें, आनंद गीता में। तो ऐसे ये सारा साहित्य गुरुदेव का ही है यहाँ से वहाँ तक। यानी मतलब समर्थ, इसमें अगर कोई आता है, समर्थ गुरु धाम में कोई आता है, हाँ। तो वो यहाँ पर आकर ज्ञान भी पा सकता है। गुरुदेव की किताबें हैं, हाँ। वो पढ़ सकता है, गुरुदेव की गज़लें भी पढ़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, ये सभी, अभी मुझे किसी ने बताया कि ये सारे चार्ज हैं, माला है, सारी मालाएं चार्ज हैं। हाँ। इनका क्या महत्व है, मतलब इनका थोड़ा सा बताइए। ये जो माला है, हाँ, वास्तव में एक गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम का एक प्रतीक है, सिंबल है। तो लोग जब सिंबल लेते हैं तो फिर कलरफुल और सौंदर्य का भी ध्यान रखते हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं कि जो संत होते हैं ना, वो किसी चीज़ को छूते हैं, वो दिव्य ऊर्जा से आवेष्टित हो जाता है। उसी को चार्ज कह रहे हैं कि अब उसमें दिव्य ऊर्जा होती है और जब आप उसको पहनते हैं, उस ऊर्जा को फील करते हैं और कोई नेगेटिव पावर यदि आपको तंग कर रहा है तो वो दूर हो जाता है। तो इसलिए गुरु के द्वारा दी गई माला को शिष्य बड़े श्रद्धा से अपने गले में पहनता है। मैं समर्थ गुरु धारा से 2017 में जुड़ा और पहला लेवल का प्रोग्राम ध्यान समाधि किया। ध्यान समाधि एक अद्भुत कार्यक्रम है। यह प्रोग्राम करने के बाद मैं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही कुशल हुआ। वर्क लाइफ बैलेंस, जो एक कार्य क्षेत्र में जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे जो ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, इन सब चीज़ों से मैं ऊपर उठ गया और मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया। गुरु के कृपा से मैं आज बहुत ही जीवन में मैं अपनी उन्नति कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि इस संस्था से, समर्थ गुरु धारा से हर किसी को जुड़ना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि संत कैसे बनते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं। यहाँ पर ये तक बताया जाता है कि आप ज़ोलबा द बुद्धा कैसे बने, यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक कमांड पाना और बुद्ध की तरह एक ध्यान के रास्ते में चलना। सो मेरे लाइफ का सीक्रेट है समर्थ गुरु धाम। लेकिन ये तो बस बाहरी द्वार है। इस समृद्ध साहित्य और आध्यात्मिक वातावरण का वास्तविक स्रोत जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं इस धाम के संस्थापक समर्थ गुरुदेव जी के पास। कि जो हमारी पीढ़ी है वह पीढ़ी बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल निगेटिविटी में है, हर कंप्लेनिंग एटीट्यूड है और हर दूसरा व्यक्ति उसे गलत लगता है। लेकिन एक पॉजिटिव, एक विधायक दृष्टि, कंप्लेन, हम हमेशा अपने लोगों को कहते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है। फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। कंप्लेनिंग एटीट्यूड में क्या होता है, जो नहीं है वो दिखाई देता है और
ग्रैटिट्यूड में क्या होता है, जो है वो दिखाई देता है। तो हमारी पीढ़ी क्यों नाराज है कि जो नहीं है वो दिखाई देता है, इसलिए वो गुस्से में है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, सारी दुनिया गलत है। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, जिसे 1.5 दिन में हम वो लेते हैं या 2 दिन में कहिए, और लास्ट डे ओंकार का ज्ञान देते, बल्कि मध्य में ही, दूसरे दिन के मध्य में, और फिर ओंकार की साधना के बारे में बात करते हैं। तो वो जो 1.5 दिन का या 2 दिन का जो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, तो उसको आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम कॉलेजेस में भी इसको चलाते हैं। हम कॉरपोरेट सेक्टर में इसको चलाते हैं, मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट थ्रू ब्लिसफुल लिविंग। ये कार्यक्रम हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, ये सब जगह चलाते हैं, जिसके माध्यम से वो जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ जन जन को मिलना चाहिए। तो मेरे भीतर एक संकल्प जागा कि जो युवा पीढ़ी है वो सबको ये कार्यक्रम कराना चाहिए, ताकि जो गुस्से में है, आंदोलन कर रहा है, हिंसा कर रहा है, अभी आप लोगों ने देखा, दिल्ली का दृश्य देखा, तो और ये अनुभव से अभी तक सैकड़ों बार ये आनंद प्रज्ञा हम लोग करा चुके हैं, और हर बार जिसने भी किया वो कहता है कि इस कार्यक्रम के पहले हमारी ज़िंदगी कुछ और थी, और इस कार्यक्रम को करने के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। अक्सर हम जिंदगी से शिकायतें ही करते रह जाते हैं। जो नहीं है वो दिखाई नहीं देता, और जो है उसकी कद्र हम भूल जाते हैं। इसी कंप्लेनिंग एटीट्यूड से ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड के परिवर्तन के लिए समर्थ धाम का कोना कोना तैयार किया गया है। जब आप यहाँ स्थित वंशी वट की छाव में बैठते हैं, या झरनों के बीच बैठ की लोअर घाघरी में कल कल बहते पानी की आवाज के साथ ध्यान लगाते हैं, तो मन की सारी शिकायतें अपने आप दूर हो जाती है। यहाँ का वातावरण आपको सिखाता है कि धर्म कोई कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, धर्म तो मजा है। समर्थ धाम का प्रांगण केवल एक स्थान नहीं, चेतना का एक जीवंत केंद्र है। यहाँ स्थित वंशीवट और विष्णु मंदिर में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। परिसर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है झरनों के बीच बैठ की लोअर घाघरी। ठंडे झरने से बहते पानी की कलकल ध्वनि के बीच साधना करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। समर्थ गुरुधाम, जब आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जब आप अंदर आएंगे और यहाँ आप देखेंगे, आपको इतने पेड़ पौधे यहाँ पर मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि आप खुद या तो हिमाचल पहुँच गए हैं, या हिमालय पहुँच गए हैं, या उत्तरकाशी या उत्तराखंड की वादियों में घूम रहे हैं। ज़रा यहाँ का नज़ारा देखिए, इतना खूबसूरत, इतने पेड़ पौधे, आप नेचर के इतने ज़्यादा करीब। जब आप यहाँ पर सुबह उठते हैं ना, तो जो यहाँ पर जो पक्षियों की, चिड़ियों की जो चहक होती है, वो आपको यहाँ पर जगाने के लिए आती है। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर है, इतनी ज़्यादा ताज़गी, इतनी ज़्यादा ताज़ा हवा कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना खूबसूरत सा यहाँ का पूरा नज़ारा, यहाँ का पूरा पर्यावरण, आपको ऐसा लगेगा मानो आप हिमाचल की वादियों में हैं। आपको किसी भी तरह की एंजाइटी, आपको कोई परेशानी, किसी तरह की आपके अंदर नाराज़गी, कोई आपके अंदर गुस्सा, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ बड़ा अजीब सा हो गया है, कहीं पर मन नहीं लग रहा है, या आपको आपकी ज़िंदगी को लेकर कोई टेंशन चल रही है, तो आप यहाँ पर आकर 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करिए। 3 दिन का कार्यक्रम है, आप खुद देखिए, इतना सुंदर झरना है। आप यहाँ पर आकर शाम के समय टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने जीवन की, अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को खुद से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश एयर है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं है। यहाँ पर सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं, उत्सव कुटीर है वहाँ आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल उसके पास गोविंद कुटीर, यहाँ भी आप बैठ सकते हैं। डॉक्टर्स की भी पूरी व्यवस्था है, क्लिनिक्स भी हैं। किसी को भी अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या यहाँ पर रहते हुए होती है, तो उसके लिए भी प्रॉपर एक टीम है जिनके पास आप जा सकते हैं। इसके अलावा
धाम में कबीर कुंज और कलंदर कुटीर जैसे शांत ध्यान कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ 1 दिन, 3 दिन और 7 दिन के समाधि एवं ध्यान शिविर आयोजित होते हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। आचार्य जी, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे हॉल्स हैं, अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे मेडिटेशन और हम लोगों का जो सेशन होता है, जैसे ज्ञान योग का प्रोग्राम है, प्रज्ञा कार्यक्रम होता है, करीब इस हॉल में 100 लोग तकरीबन एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं। इस तरह हम लोगों का 5 हॉल है। जो बड़ा हॉल है उसमें करीब 300 लोग एक साथ बैठ के करते हैं, इसमें 100 लोग आते हैं। एक और छोटा हॉल है उसमें 50 लोग, और एक हॉल है जिसमें 100 लोग। तो एक साथ यहाँ 3 से 4 प्रोग्राम हर समय चलते रहता है 365 दिन। यानी कि जो ध्यान का ये कार्यक्रम है, मेडिटेशन का कार्यक्रम है, ये सभी हॉलों में एक समय पर भी चलता रहता है? हाँ, सेम समय पे चलता है, पर अलग अलग प्रोग्राम चलता है। यहाँ अलग अलग लेवल का, जैसे स्कूल में अलग अलग लेवल का क्लास होता है, उसी तरह जो साधक यहाँ जुड़ते हैं वो अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम अटेंड करते हैं। जैसे ध्यान योग से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, इसमें मेडिटेशन के अलग अलग सेशंस हमारे चलते रहते हैं, जिसमें जैसे पहला कार्यक्रम हम लोगों का ध्यान योग है, जिसमें आनंदित जीवन जीने की कला सिखाते हैं, परमात्मा के नाद को सुनवाते हैं, और महर्षि पतंजलि, गौतम बुद्ध के अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। उसी तरह सेकेंड लेवल के प्रोग्राम में आते हैं तो उसकी नेक्स्ट लेवल की साधना होती है। थर्ड लेवल के प्रोग्राम में आते हैं तो उसमें परमात्मा के नूर के बारे में हम लोग बताते हैं। और उसी तरह साथ में पैरेलली बहुत सारे यहाँ पे प्रज्ञा कार्यक्रम हैं कि कैसे जीवन में हमें आगे बढ़ना है, जीवन जीना है, क्योंकि हमारे समर्थ गुरु का यही संदेश है कि भागना नहीं है, हमें जागना है। पूरी फैमिली के साथ से लोग जुड़ते हैं। बच्चों के लिए अलग हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, उनके मेंटल वेलनेस के लिए चलाते हैं। बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, 10-12 साल 15 साल तक के बच्चे रहते हैं, उनके लिए हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम चलाते हैं। बड़ों के लिए, यूथ के लिए यूथ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं, सक्सेसफुल लिविंग का प्रोग्राम चलाते हैं। और हम सब कुछ चाहते हैं करना, पर हम वह नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है सम्मोहन प्रज्ञा, कैसे सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा आप आत्म सम्मोहन के द्वारा वह सब चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाह रहे हैं। उसी तरह हमारे यहाँ कार्यक्रम एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, महाजीवन प्रज्ञा, जिसमें लोग अपने पिछले जन्म में जाते हैं, देखते हैं इस जन्म में क्यों आए हैं, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, वो सब डिस्कवर करते हैं। मतलब आजकल की जैसे हम युवा जनरेशन को देख रहे हैं जिनके अंदर इतना गुस्सा है, एंजाइटी है, आजकल हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो उन सभी चीज़ों को छोड़कर आप एक नई लाइफ के साथ वापस जा सकते हैं। हम लोग यहाँ लाइफ को बैलेंस करना सिखाते हैं। क्या है ना, आजकल का जो युवा है वो दौर में लगा हुआ है। बिल्कुल। सब माँ बाप कहता है मेरा बच्चा टॉप सिर्फ है, ठीक है, और वो उस रेस में जैसे ही कुछ उसको कमी दिखती है वो डिप्रेशन में तुरंत चला जाता है। भारतवर्ष में आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स की टेबलेट बिक रहा है, लाइफ स्टाइल की डिजीज़ बढ़ रही है, जबकि वैज्ञानिक शोध में पता चला है 90% जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक है और वह मेडिटेशन से दूर हो सकता है। तो यानी यहाँ आकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सभी प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होकर अपनी लाइफ को चेंज करके यहाँ से वापस जा सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैं एक बार आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि एक बार ये जो आश्रम है एकदम दिल्ली के पास में है और मेन चंडीगढ़ हाईवे पर है, और ज़रूर आइए। महीने में 2 रविवार को, सेकेंड संडे को और 4th संडे को हम लोगों का 1 डे मेडिटेशन प्रोग्राम होता है, जो कि बहुत थोड़े से एक बस नॉमिनल समझिए कमिटमेंट राशि, एक सहयोग राशि हम लोग लेते हैं, जिसमें सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का टी, और पूरे दिन 4-5 मेडिटेशन का, और हेल्दी लाइफ कैसे जिएंगे उसके बारे में हम लोग बताते हैं। समर्थ धाम में साधकों के विश्राम और रहने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। सुपर एसी एवं डीलक्स कमरे, डबल बेडरूम, साफ सुथरे गद्दे, वार्डरोब, अलमीरा, टेबल और आधुनिक अटैच्ड वॉशरूम की सुविधा आपको मिलती है।
कपल्स के लिए विशेष व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ आपके परिवार के लिए भी आरामदायक रूम्स उपलब्ध हैं। अगर आप समूह में आए हैं तो एक बड़े कमरे हॉल में 5 से 10 लोगों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। कमरों की स्वच्छता और व्यवस्था ऐसी है कि साधक पूरी तरह तनाव मुक्त होकर अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सके। समर्थ गुरु धाम में अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप मतलब कि अगर आपके साथ 8 लोग हैं, आपके साथ 10 लोग हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था भी है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि एक पूरा रूम है जिसके अंदर आपको अलग अलग 10 बेड्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खाने की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। फुल्ली यहाँ पर सारे जो रूम्स हैं वो एसी वाले हैं। तो चलिए आपको अंदर दिखाती हूँ। तो अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने ग्रुप के साथ रहने की भी सारी सुविधा मिल जाएगी। यानी कि 10 बेड्स यहाँ पर हैं। इन 10 बेड्स पे आपका ग्रुप आके पूरा रह सकता है। खाने की A1 आपको यहाँ पर सारी सुविधा मिलती है। पूरा फुल्ली एसी है। यानी कि 10 बेड्स आपके, अगर 10 फ्रेंड्स या आप 10 लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आराम से आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं ना तो आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत से रूम में यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आपको ना इस रूम में 5 बेड मिल जाएंगे और ऐसे लग्जरी बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टे कर सकते हैं। यानी खाने की व्यवस्था तो अच्छी है ही है, साथ में स्टे करने की जो व्यवस्था है ना वो भी बहुत अच्छी है। मतलब फुल्ली एसी है, आपको हर रूम में एसी मिल जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सफाई बहुत ज़्यादा है। हर एक बेडशीट आपको बिल्कुल साफ़ मिलेगी यहाँ पर। इनफैक्ट कहते हैं ना कि जब आप कहीं पर जाओ तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? हाइजीन। आप देखते हो कि रूम साफ़ होना चाहिए, वॉशरूम साफ़ होने चाहिए। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने आपको खुद गोद में ले लिया है। हर तरफ पेड़ पौधे, हर तरफ एकदम एनवायरनमेंट जो है ना वो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं बाहर आ गए हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुरथल में हैं, आपको सच में लगेगा कि वाकई में आप ना हिमाचल में या उत्तरकाशी में यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ। 5 बेड आपको एक रूम में मिलेंगे। लग्जरी रूम है, लग्जरी इन्वायरमेंट है और सच में आपको लगेगा कि वाकई में आप कहीं पर आकर रुके हैं। पॉजिटिविटी, एक अलग ही वाइब आपको यहाँ पर मिलेगी। समर्थ गुरुधारा आश्रम धरती पर स्वर्ग है। मैं 2007 से समर्थ गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ और ज़िंदगी किस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई ये शब्दों में कह पाना बहुत ही कठिन है। आप यहाँ पर आइए, एक्सपीरियंस कीजिए। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जब से हम गुरुदेव से जुड़े हैं हमने ज़िंदगी में दुख नहीं जाना। ज़िंदगी एक बेहतर और एक बेहतर से भी बेहतरीन दिशा को उपलब्ध हुई है। तो समर्थ गुरुधारा में आप सबका खूब खूब स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं मेहर कुंज। मेहर कुंज में यहाँ पर 3rd फ्लोर है और तीनों फ्लोर्स पे, ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपको 3rd फ्लोर तक यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लग्जरी है। यानी कि आपको यहाँ पर 2 बेड 3 बेड रूम्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बिल्कुल लग्जरी। यानी कि फुल्ली एसी तो हालांकि हर रूम है, लेकिन अगर यहाँ पर आप अगर 2 लोग आ रहे हैं या फैमिलीज़ आ रही हैं तो आप मेहर कुंज में आकर यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, आपको तीनों फ्लोर पर यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ के रूम्स दिखाती हूँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। देखिए रूम्स की भी ना अलग अलग क्वालिटी है और अलग अलग रूम में अलग अलग स्पेशलिटी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो बहुत ही प्यारा सा रूम आपको मिल सकता है। यहाँ पर भी आके आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ देखिए इतना अच्छा व्यू आपको मिलेगा ना, जब सुबह आप उठेंगे ना और ये व्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो अच्छा मतलब यहाँ पर है, कुछ तो वाइब है। तो बहुत ही अच्छा रूम है। अब आते हैं समर्थ धाम के सबसे अद्भुत पहलू पर, यहाँ का भोजनालय। यहाँ एक समय में सैकड़ों लोग बैठकर शुद्ध और स्वादिष्ट सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, मात्र 100 रुपए में
आपको दिन भर का नाश्ता, सात्विक लंच और डिनर उपलब्ध कराया जाता है। इतनी सफाई, प्रेम और सात्विकता से परोसा गया ये भोजन सीधे आत्मा को तृप्त करता है। समर्थ गुरु धाम में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचने के बाद हर किसी के मन में ये आता है कि भोजन की कैसी व्यवस्था है, क्या यहाँ पर भोजन मिलता है, किस तरह का मिलता है, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलती हूँ और यहाँ पर दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर व्यवस्था खाने की है। शुद्ध सात्विक भोजन यहाँ पर कराया जाता है मात्र 100 रुपये में। जब आप यहाँ एक दिन के लिए आते हैं ना तो 100 रुपये में आपको यहाँ पर ध्यान भी कराया जाता है और आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर भी कराया जाता है, वो भी शुद्ध सात्विक। तो आइए चलते हैं और आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाती हूँ। तो यहाँ की व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शुद्ध सात्विक तरीके से यहाँ पर भोजन कराया जाता है। आप सभी के चेहरे देख रहे हैं, सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए हैं और सब बड़ा खुश हैं, क्योंकि यहाँ जब आते हैं ना तो यहाँ आने के बाद सबको बड़ा अच्छा लगता है। आप उनकी प्लेट्स देखिए, सब बहुत अच्छा खाना, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सबको सर्व किया जा रहा है। आप खुद आकर सेल्फ सर्विस यहाँ पर खाना ले सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध देसी घी में यहाँ का जो भोजन है वो बनता है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से। संध्या के समय सत्संग के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। सुदामा कृष्ण संवाद और कृष्ण लीला जैसे भावपूर्ण नाटकों के मंचन से पूरा माहौल भक्ति और उत्सव के रंग में रंग जाता है। लेकिन क्या ये आनंद और शांति केवल देखने भर के लिए है, या यहाँ आने वालों के दिलों में सचमुच कोई गहरा बदलाव आता है? आइए सुनते हैं आश्रम में आई महिला साधकों से, जो अपने व्यस्त पारिवारिक और पेशेवर जीवन से ब्रेक लेकर यहाँ साधना करने पहुंची हैं। बाहरी सफलता के बीच भीतर की शांति खोना समझदारी नहीं है। समर्थ गुरु धाम वही खोई शांति लौटाने का जरिया है। आपकी एंजाइटी और तनाव को पीछे छोड़िए और मुरथल स्थित इस पावन धाम में कदम रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगी कि कहाँ से वो लोग आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। कितने वक्त से आप लोग जुड़े हुए हैं? मेरा 15 साल हो गया अभी। 15 साल हाँ से? जी। तो आप नेपाल से यहाँ स्पेशली आई हैं? हाँ जी। तो इससे पहले भी आई हैं? हाँ, इससे पहले भी आए हैं। अच्छा, जी। आपका नाम क्या है? संगीता भूषा, आप कहाँ से आए? नेपाल से। नेपाल से आप लोग आए हैं। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ से जुड़े हुए? मेरा 7 साल हो गया। 7 साल। कैसा अनुभव है, कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत आनंद आता है यहाँ आकर। सब कुछ बाहर का सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ अभी यहीं रह जाते हैं यहाँ आकर। अच्छा, कितने दिनों के लिए आते हैं यहाँ पे? हम लोग कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 3 दिन के लिए। अच्छा। अभी गुरु पूर्णिमा के लिए और कुंडलिनी सिद्धि अभी नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसके लिए आए। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत अनुभव हो रहा है गुरुदेव के साथ में। हम लोग यहाँ, मेरा ये पहली बार है ये गुरु पूर्णिमा में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं 2006 से। 2006? जी। अच्छा, तब से आप जुड़ी हुई हैं। जी। तो कैसे पता चला था गुरुदेव के बारे में? जैसे मैंने सुना कि बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, आप लोग नेपाल से आए हैं, तो गुरु जी के बारे में कैसे पता चला था? मैं तब 11th क्लास में पढ़ती थी। मेरे साइड के पड़ोसी अंकल थे जो ओशो से के सन्यासी थे, ओशो से जुड़े हुए, वो ध्यान करते थे और मुझे उसमें ओशो का पिक्चर दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि ये बुढ़े वाले स्वामी किसका पिक्चर है, बोला तो उन्होंने ये ओशो है, मैं उसका ध्यान साधना किया करता हूँ, बहुत अच्छा है बोल के उन्होंने मुझे उसे ओशो से जुड़ाया। उस बार मैंने 2006 में वहीं पर ध्यान, नेपाल में ही ध्यान किया था। फिर यहाँ पर मुरथल में 2008 में आई थी पहली बार सम्मोहन और महाजीवन पर्याय करने के लिए। अच्छा। तब से फिर यहाँ गुरु से मिलने का हुआ, तो गुरु के मिलने से अब जब से जुड़ी हूँ तब से मैं अभी गुरु के सानिध्य में ही हूँ। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी बदली गुरु जी से जुड़ने के बाद? बहुत अच्छी सी बदली।
बहुत अच्छे से बदली। मतलब कहते हैं ना कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपको सब कुछ मिल जाता है जीवन में, तो ऐसा है? हाँ, मुझे तो मिल गया। मिल मुझे गया। ऐसा लग रहा है मुझे मिल गया है। समर्थ गुरु धाम पहुंचना बहुत आसान है। आप दिल्ली से मुरथल होते हुए अपनी निजी गाड़ी, कैब या बस से आ सकते हैं। फ्लाइट या ट्रेन से दिल्ली सोनीपत आ सकते हैं और सोनीपत स्टैंड या ऑटो या स्थानीय वाहन लेकर सीधे समर्थ धाम पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपने 1, 3 या 7 दिनों के शिविर की अग्रिम बुकिंग भी करा सकते हैं। जितना इस आश्रम को देखा और जितना इस आश्रम को घूमा ना, वाकई में उतना देखने के बाद ये तो कह सकती हूँ कि ये कोई आम आश्रम तो नहीं है। यहाँ की ना हवा में आज भी वही साधना है, वही शांति है और वही सब कुछ महसूस हो रहा है। सुविधाएं तो मैंने आपको दिखाई कि कैसी हैं, कितनी खूबसूरत हैं। इसके साथ साथ इस आश्रम की अपनी ही ना एक अलग ही, मतलब क्या कहूँ मैं आपसे, वो जो एक अनुभव हो रहा है, वो जो एक अलौकिक अनुभव है, वो शायद यहाँ आने के बाद ही आपको महसूस होगा। हर एक पत्ते में, हर एक पेड़ में ऐसा लगता है कि किसी ने जान डाली हुई है। वाकई में ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर आकर आपको सच में लगेगा कि वाकई में आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ आने के बाद आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो आप मुझसे कह दीजिएगा। यहाँ आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जो है ना, वो इतनी ज़्यादा भर जाएगी कि फिर उसके बाद आपको नेगेटिविटी कभी नहीं छू पाएगी। अगर आपको आध्यात्म और शांति की ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें